हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक बेसिक टूल्स फॉर फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हो या फिर फोरेंसिक डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन आप करते हो। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए, CUET PG फोरेंसिक का पेपर कोड क्या है? SCQP13। तो कम से कम टाइम में आप हमारे कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ लोएस्ट फी आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ताकि आप फ्लेक्सिबली जब पढ़ना चाहो पढ़ सको, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, इसके साथ ही साथ PDF नोट्स, इसके अलावा और क्या मिल रहा है? मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, और इसके साथ ही साथ वन शॉट रिविजन भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो वन शॉट रिविजन में ना जो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही पढ़ाने वाली हूँ। हर एक यूनिट से एक वन शॉट वीडियो मिलेगी रिविजन के लिए, एंड अगर आप उतना भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप 300 मार्क्स में से कम 250 तो स्कोर कर ही लोगे अगर रिलीजियसली अच्छे से मेरे बताए हुए प्रिपरेशन प्लान से अगर पढ़ोगे तो। सब कुछ अवेलेबल है बच्चों, प्रिपरेशन प्लान अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारे कोर्स पे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अ कोर्स। कम से कम टाइम में यू कैन प्रिपेयर अमेजिंगली विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, सो ज्वाइन कर लो प्रिपरेशन करने वाले। आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, एंड आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टूल्स जिसके थ्रू हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो टूल्स तो कई सारे हैं, क्लासिफिकेशन भी है टूल्स के, बट हम कौन से टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके SCQP13 मतलब फोरेंसिक साइंस का जो CUET PG सिलेबस है उसमें जो टूल्स दिए हुए हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन FDE इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसका एनालिसिस कर रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट्स का साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी ऑथेंटिसिटी डिटरमाइन करनी है, क्योंकि अगर कोई अल्टरेशन है तो उसको डिटेक्ट करना है या फिर उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करना है ना, तभी तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाए ना। उनकी ऑथेंटिसिटी पे अगर क्वेश्चन लगा है, अगर उसके प्योरिटी पे क्वेश्चन लगा है, अगर कोई अल्टरेशन अगर है तो वो पता कर लो, सोर्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी चीजें आप, ये सारे टूल्स आप यूज करते हो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर एम्प्लॉयड टू एग्जामिन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है इंडिविजुअली हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आपको UV स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर से पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता ही है। अब हम यहाँ पे बस प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फोरेंसिक्स में उसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? सो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू एनालाइज इंक। इंपॉर्टेंट, क्यों? यूज्ड टू एनालाइज इंक कंपोजिशन, paper characteristics and document security features under ultraviolet light, and ये short and long wavelength के ultraviolet lights होने वाले। ठीक है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप क्या क्या एनालाइज करते हो? आप एनालाइज करते हो, एक सेकेंड, आप एनालाइज में सिर्फ वही अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करती। सो हम क्या क्या एनालाइज करते हैं? हम एनालाइज करते हैं इंक का कंपोजिशन, पेपर का कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉक्यूमेंट के सिक्योरिटी फीचर्स, किसके अंदर? अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर। ये शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ के अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, किस किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ वी वांट टू डिटेक्ट एनी इरेजर एंड अल्टरेशन इन द डॉक्यूमेंट तो हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंक्स बेस्ड ऑन देयर फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज। सो इंक्स का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये फ्लोरेसेंस किस रेंज में होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट के रेंज में होगा। ठीक है, देन वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ पेपर ब्राइटनेस एंड ऑप्टिकल ब्राइटनेस।
ऑप्टिकल ब्राइटनेस विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी पेपर. सो पेपर की ब्राइटनेस, इसकी ऑप्टिकल ब्राइटनेस एग्जामिन करने के लिए भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हो. देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी एंड फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू सिक्योरिटी थ्रेट एनालिसिस. तो सिक्योरिटी थ्रेट एनालिसिस आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से करते हो, जिससे कि आप काउंटरफीटिंग भी चेक कर सकते हो और कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी चेक कर सकते हो. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्यूमेंट है that has been altered with different ink, जो किसी दूसरी इंक से अल्टर किया गया है, क्योंकि जिस इंक से वो ओरिजिनल पेपर बनेगा वो सेम इंक तो आपके पास नहीं है ना. तो जब अल्टरेशन हुई है तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ, उसके ऊपर चेंजेस किए गए हैं, है ना. सो उसके डिफरेंट इंक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. यूवी लाइट में रिवील द फ्लोरेसेंस डिफरेंसेस एक्सपोजिंग मॉडिफिकेशन. तो इससे आपको पता चल जाएगा अल्टरेशन हुई है. नेक्स्ट वी हैव विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? ये जो टेक्निक है, इट एग्जामिन्स द कलर अब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट कलर अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक्स and paper under visible light to differentiate between materials. So अलग अलग मटेरियल को डिफरेंशिएट करने के लिए आप विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, जिसमें हम कलर अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे इंक्स एंड पेपर्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं. एप्लीकेशन देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिमिलर लुकिंग इंक्स. अगर आप नॉर्मली किसी इंक को देख रहे हो तो वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं. सिमिलर लुकिंग इंक्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप लाइट का अब्जॉर्प्शन देखोगे. ठीक है, कोई इंक ए है, कोई इंक बी है, तो ये दोनों ही अलग अलग रेंज पे अब्जॉर्प्शन शो करेगी, जैसे कि आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों जो इंक है वो डिफरेंट है. अगर सेम इंक होगी तो सेम पर्टिकुलर प्लेस पे ही अब्जॉर्प्शन शो करेगी. देन वी हैव एनालिसिस ऑफ पेपर कंपोजिशन एंड प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फाइबर्स मैचिंग क्वेश्चन इंक सैंपल्स विद रेफरेंस स्टैंडर्ड्स. हम एग्जाम्पल अगर देखें, जब कभी भी टू इंक्स अपीयर आइडेंटिकल अंडर नॉर्मल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन रिवील द डिफरेंसेस इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट असिस्ट इन इंक डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी हेल्प से आप दो तरीके के इंक को आइडेंटिफाई कर सकते हो. देन वी हैव थर्ड टूल, दैट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. जो इंफ्रारेड है, इट इज यूज्ड टू एनालाइज इंक एंड पेपर बाय डिटेक्टिंग हाउ डिफरेंट मटेरियल अब्सॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन. सो पहले भी हमने अब्सॉर्प्शन के बेसिस पे देखा था, बट वो कौन सी लाइट थी? वो विजिबल लाइट थी. यहाँ हम IR लाइट की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रारेड रेंज की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मेजरली जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हो तो उसमें इंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इंक का कंपोजिशन, पेपर का पैटर्न, पेपर का कंपोजिशन, पेपर की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हो. लेट्स से कोई पेपर अगर बहुत ही ज़्यादा थिक है तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन शो करेगा, है ना. अगर उसके ऊपर इंक का कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन है तो वो भी एक तरीके का अब्जॉर्प्शन शो करेगा. तो इन सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करके इंक, पेपर, डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करते हो. एप्लीकेशंस देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द IR अब्जॉर्प्शन पैटर्न. सो यहाँ पे कौन से वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन हो रहा है? IR वेवलेंथ के पैटर्न्स का अब्जॉर्प्शन हो रहा है. रिवीलिंग हिडन और ऑब्लिटरेटेड, दैट रिवील्स हिडन एंड ऑब्लिटरेटेड राइटिंग्स थ्रू इंफ्रारेड ल्यूमिनेसेंस. सो अगर किसी भी तरीके का कोई हिडन चीज़ है उस डॉक्यूमेंट पे या ऑब्लिटरेटेड है, लेट्स से मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा था और मुझे लगा कि अब ये डॉक्यूमेंट मुझे परेशान कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं नहीं चाहती मेरा नाम यहाँ पे लिखा था, तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी डार्क कलर के इंक से इसको ऑब्लिटरेट कर दिया, यूं कर दिया, मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया. अब ये कंसील हो गया. इसके पीछे दीक्षा लिखा था, पता भी चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है. तो इस तरीके का अगर ऑब्लिटरेशन किया गया है, इसको हम ऑब्लिटरेशन कहते हैं. अगर इस तरीके का कोई ऑब्लिटरेशन किया गया है तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ पेपर कंपोजिशन. सो पेपर कंपोजिशन का पता लगा सकते हैं इंक्लूडिंग साइजिंग एंड कोटिंग मटेरियल. सो पेपर में जो साइजिंग मटेरियल यूज हुआ है, जिस तरीके की कोटिंग मटेरियल्स यूज हुए हैं, ये भी हम पता लगा सकते हैं. अलग अलग पेपर में डिफरेंट साइजिंग मटेरियल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, डिफरेंट कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, फिनिशिंग के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज करे जाते हैं. ये सारी चीज़ें आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ओवर रिटन, जैसे कि मैंने
ओवरराइड किया, इफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन हेल्प रिवील द ओरिजिनल टेक्स्ट बीनीथ द अल्टर्ड एरिया, सो वो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं. देन वी हैव फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ दिस टेक्निक डिटेक्ट्स मटेरियल्स दैट फ्लोरेस अंडर स्पेसिफिक वेवलेंथ्स. कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में चमकने लगते हैं, है ना, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में, दैट एड इन डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन. तो हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. काउंटरफेटिंग करेंसी नोट्स में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. एप्लीकेशंस देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स इन बैंक नोट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. डिफरेंशिएशन ऑफ इंक पेपर टाइप ऑफ देयर फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. डिटेक्शन ऑफ टेम्पर्ड एरियाज इन द डॉक्यूमेंट can be identified through this type of spectroscopy. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे. सिक्योरिटी इंक्स यूज्ड in official documents exhibit distinct fluorescence properties under specific light sources that allows forensic expert to verify the authenticity. जो official documents होते हैं, जो बैंक नोट्स होते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी प्रॉपर्टी होती है थ्रेड्स की, पेपर की, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में फ्लोरेसेंस शो करती है, तो जिसके बेसिस पे आप इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, इनकी ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो. देन वी हैव फोटो माइक्रोग्राफी. तो यहाँ पे दो चीजें आई हैं, फोटो एंड माइक्रोग्राफी. So this is a high magnification imaging of document using a microscope जो कि equipped है एक हाई कैमरा से, हाई-फाई कैमरा से, है ना, that captures the micro details of the document. Applications देखेंगे, detailed examination of handwriting strokes, ink deposition and pen pressure can be identified. Identification of alterations, erasures and forgeries can be revealed with the help of this type of tool. Then we have study of printing techniques including laser, inkjet and offset printing can also be done with this type of tool. If a signature is suspected to be forged, अब इसको कैसे अप्लाई करोगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सिग्नेचर ऑलरेडी फॉर्ज्ड है, तो आप फोटो माइक्रोग्राफी यूज कर सकते हो. दैट कैन रिवील द अननेचुरल पेन स्ट्रोक और इंक इनकंसिस्टेंसीज, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये सिग्नेचर तो फॉर्ज है. अब हम देखेंगे माइक्रो फोटोग्राफी. ये क्या था? फोटो माइक्रोग्राफी एंड माइक्रो फोटोग्राफी इज काइंड ऑफ सिमिलर. बहुत छोटा सा डिफरेंस है. ये कैसा प्रोसेस है? इसमें हम हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं माइन्यूट डिटेल की, जो हमारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में है ना, स्पेशलाइज्ड कैमरा से. वो एक माइक्रोस्कोप था जिसमें कि कैमरा फिट था. एप्लीकेशंस क्या है? कैप्चरिंग फाइन डिटेल्स ऑफ इंक फ्लो, paper fibers and printing methods. Then we have analysis of minute security features in banknotes and official documents, differentiation of printed text from handwritten text based on the microscopic feature. तो ये सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब कभी भी हम एनालाइज करते हैं फोटोकॉपीड सिग्नेचर्स वर्सेस ओरिजिनल सिग्नेचर को, सो माइक्रो फोटोग्राफी कैन हाईलाइट द डिफरेंस इन इंक डिपोजिशन एंड ये सारी चीज़ें रिवील कर सकती है. देन वी हैव विजिबल स्पेक्ट्रल कंपैरेटर. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जो बच्चे ऑलरेडी बीएससी फॉरेंसिक साइंस जिन्होंने करी हुई है, उनके लैब में वीएससी ज़रूर होगा और आपने क्यूडी के लिए वीएससी यूज़ ज़रूर किया होगा. वीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बच्चों. दिस इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजेस वेरियस लाइट सोर्सेज, जैसे कि यूवी, विजिबल, आईआर एंड अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो? एग्जामिन कर सकते हो अंडर डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, इससे आपको क्या क्या पता लगता है? कोई अल्टरेशन है तो पता लग जाता है. किसी तरीके का इरेजर, चाहे वो कोई भी टाइप का इरेजर हो, मैकेनिकल इरेजर हो, केमिकल इरेजर हो, सब कुछ पता लग जाता है. जो भी इंक के डिफरेंसेस है वो पता लग जाते हैं. एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं हिडन सिक्योरिटी फीचर्स का, पासपोर्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आईडी कार्ड का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बैंक नोट्स का तो करते ही करते हैं. देन वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ इंक दैट अपीयर आइडेंटिकल अंडर नॉर्मल लाइट. वो भी वीएससी में पता लग जाता है. ठीक है, कि एक एग्जाम्पल केस देखेंगे. इफ अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैज बीन अल्टर्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा कंटेंट, द वीएससी कैन हाईलाइट द डिस्क्रिपेंसी इन द इंक प्रॉपर्टीज.
ठीक है। देन वी हैव एस्डा, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी हमने टूल्स पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा वीएससी और एस्डा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आए ही आए हैं और 100% आप ये लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन इस साल भी आएगा ही आएगा, ठीक है। सो एस्डा का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस। ये डिटेक्ट करता है इंडेंटेशंस को। किसको डिटेक्ट करता है? इंडेंटेशंस। इंडेंटेशंस क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, जब कभी भी आप किसी पेज में लिखते हो तो नेक्स्ट पेज में जो धंसा हुआ मार्क होता है उसे हम कहते हैं इंडेंटेशंस, और वो नेक्स्ट पेज आप देखते जाओगे तो हल्के होते चले जाते हैं। तो चाहे कितना भी लाइट इंडेंटेशन क्यों ना हो, उसे हम एस्डा के थ्रू रिवील कर सकते हैं, ठीक है। सो इट डिटेक्ट्स इंडेंटेशन ऑन पेपर बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड टोनर पाउडर टू विजुअलाइज इंप्रेशन विच इज लेफ्ट बाय द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप टोनर पाउडर का यूज करके और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज करके जो भी राइटिंग है वो रिवील कर सकते हो। बहुत लाइट इंडेंटेशन है तो भी आप उसे रिवील कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू साइड लेटर्स और कोई भी सेंसिटिव केस में कोई अगर लेटर लिखा गया है और वो लेटर अवेलेबल नहीं है, वो लेटर एविडेंस को हटा दिया गया है, तो भी आप इंडेंटेशंस के थ्रू पूरा का पूरा कंटेंट क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। और उसके लिए हम एस्डा यूज करते हैं। एस्डा भी जो बीएससी वाले बच्चे, जो बीएससी फोरेंसिक साइंस वाले बच्चे, उन्होंने अपने लैब में देखा होगा। बहुत ईजी होता है उसे ऑपरेट करना और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स वो देता है, ठीक है। एप्लीकेशंस देखेंगे, रिकवरी ऑफ इंटेंडेंट राइटिंग, नोट्स रिटन ऑन अ पैड और pressure which is transferred to underlying sheets can be identification of sequences in multi-page documents, ये भी हम कर सकते हैं। revealing erased or obliterated content can be done with the help of ESDA. For example, अगर कोई ransom note आया है from a pad, ESDA can recover the impression left on the underlying pages that provide crucial evidences, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बच्चों जिसके थ्रू आप क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हो। देखो, जो भी आपके सिलेबस में था हमने वही डिस्कस किया बच्चों। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत डीप है, लेकिन अब आपके पास इतना ज़्यादा डिटेल में सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। जो चीज़ें रेलिवेंट है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो हमने इस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल, वो सारे के सारे बच्चे जो अभी सोच रहे हैं कि यार अब तो टाइम निकल गया, प्रिपरेशन तो कर ही नहीं पाएंगे, उन सभी के पास लास्ट चांस है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। सो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो बच्चों और कम से कम टाइम में बहुत इफेक्टिव मस्त प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।